Assalamu alaikum, 5 class. Hope so you all will be fine and you are focusing on my lectures and on your homeworks. क्योंकि बेटा अगर आप ये साथ साथ करते रहेंगे, समझते रहेंगे ना, तो आपका काम बहुत अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप होगी। ठीक है बेटा, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं ना, दैट इज़ टाइम। ठीक है, टाइम का हमारा टॉपिक है। ठीक है, और ये यूनिट 5 का फर्दर जो है एक स्टेप है, सॉरी 4 का, यूनिट 4 का है। ठीक है, अब क्या है बेटा, इसमें आवर्स है। आवर क्या होता है? घंटा। ठीक है, आवर घंटे को कहते हैं। और बेटा आपको पता होना चाहिए कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और इसी तरह से एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम आवर से डायरेक्ट सेकंड में चले जाएं तो 60 एंड 60 ये बनता है 6 6 36 सेकेंड्स। यानी एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, यानी 3600 सेकेंड्स होते हैं एक घंटे में, इतने सेकंड होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट अगर हम आवर से सेकंड में मूव करते हैं उस सूरत में है। ठीक है, और इसी तरह से अगर रिवर्स चलें तो एक बेटा जो सेकंड्स होते हैं ना मिनट में, वो 60 होते हैं, और मिनट में आवर्स कितने होते हैं? 60 होते हैं। अब देखिए नीचे उन्होंने मल्टीप्लाई के साइन डाले हैं, ऊपर डिवीजन का साइन है। बेटा ये क्यों? क्योंकि कहते हैं वी मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट अ बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट। ठीक है, हम जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ हम लोगों ने मूव करना होता है तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। यही वजह है कि आवर बड़ा यूनिट है ना और मिनट छोटा यूनिट है, तो इससे इधर आने के लिए देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मिनट बड़ा यूनिट है सेकंड से, तो सेकंड की तरफ मूव करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 60 कर रहे हैं। तो अब लेट्स सपोज अगर 5 आवर है तो उसको 6 मिनट्स में चेंज करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 5 6 ज़ा 30 बेटा 300 मिनट्स, यानी 5 आवर्स में 300 मिनट्स होते हैं। इस तरह कन्वर्ट करते हैं। अब इसी तरह से कहता है वी डिवाइड टू कन्वर्ट अ स्मॉलर यूनिट टू अ बिगर यूनिट, यानी अब छोटे से बड़े यूनिट की तरफ मूव करना है तो हमने डिवाइड करना होगा। अब 60 सेकेंड, अब लेट्स सपोज वो कह रहा है कि 5 जो है हमारे पास मिनट्स हैं और उसको घंटे में लेकर आना है, तो 5 डिवाइडेड बाय 60, 5 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो जो आंसर आएगा उतना हमारा घंटा निकल आएगा। ठीक है, आवर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप है बेटा कि हमें पता होना चाहिए कि 1 आवर जो है ना, पूरी एक क्लॉक जब मूव कर जाती है ना तो एक घंटा पूरा 1 आवर बनता है। ठीक है, अब इसी तरह से पिन जब 12 से मूव करती हुई 6 पे आती है ना तो हमारा हाफ एन आवर यानी आधा घंटा बनता है। अगर सिर्फ 12 से 3 तक आती है ना मूव करते हुए तो सिर्फ 15 मिनट्स बनते हैं, जिसको हम कहते हैं नहीं 5:15 हो गए, 2:15 हो गए, 3:15 हो गए। ठीक है, वो सवा यानी वो 15 मिनट्स गुजरना जो है ना वो आपका क्वार्टर एन आवर कहलाता है, यानी वो घंटा एक होकर और उतने मिनट हो गए। यानी अगर 2 और फिर दोबारा पिन जो है 12, जब 2 और 12 पे होती है तो हम कहते हैं ना 2 o'clock, तो जब वही वाली बड़ी हैंड जो है बड़ी पिन 15 पे आ जाती है तो हम कहते हैं 2 क्वार्टर 15। ठीक है, अब ये है 3 क्वार्टर्स आ गया ना, 3 क्वार्टर्स का मतलब होता है 15 मिनट, ये 15 मिनट और ये 15 मिनट, यानी 3 हिस्से, एक घंटे के 3 हिस्से। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना 3:45 बज गए हैं, 3:45 हो गए हैं। ठीक है, तो वो बेटा बिफोर वाला होता है। ठीक है, वो बिफोर के साथ बोला जाता है। ठीक, अब ये देखें जैसे उन्होंने कहा 1 आवर इज इक्वल टू 16 मिनट्स, हाफ एन आवर 13 मिनट्स होता है, क्वार्टर एन आवर सिर्फ 15 मिनट्स होते हैं, और 3 क्वार्टर्स 45 मिनट्स बनते हैं हमारे। अभी देखिए पीछे जो हमने पढ़ा था उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 आवर्स है ना तो उसको मिनट्स में हम लोगों ने चेंज करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 300 मिनट्स आ जाते हैं। अब इसी तरह से उसी 5 आवर्स को हमने डायरेक्ट सेकंड में चेंज करना है, तो 2 टाइम्स 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक 60 मिनट वाला है और एक 60 सेकंड वाला है, तो उन दोनों से जब 2 स्टेप से गुजारेंगे तो 18,000 सेकंड्स बनते हैं 5 आवर्स में। इसी तरह से अगर 36 या 3600 सेकंड्स है ना तो उनमें मिनट्स में हमने चेंज करना है, तो देखिए बेटा उसको 60 से डिवाइड किया गया है, क्योंकि 60 सेकंड्स होते हैं 1 मिनट में। ठीक है, इसके साथ बेटा हमारा आज का टास्क ओवर है। मुझे उम्मीद है कि आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करने में टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक।
ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।